संतों का उदय भी, संतों का आगमन भी, संतों का प्राकट्य होना, संतों का इस धराधाम पर पधारना, ये हमारे प्राणी मात्र के लिए सुख का कारण होता है, शांति का कारण होता है। आग लगी आकाश में, चुई चुई परे अंगार, जो न होते संत जन तो जल मरता संसार। यदि संत महापुरुष नहीं आए हुए होते तो क्या से क्या नहीं हो जाता। संत महापुरुष धर्म की ध्वजा लेकर आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म कर्म चाल चलन रहन सहन ये सब का जो ज्ञान है ये संत महापुरुष कराते हैं। इसलिए गुरु नाम ही ज्ञान का है। जितने तरह के ज्ञान है ये सब गुरु से मिलते हैं। और परम संत बाबा साहब ने कहने की कृपा किए कि आदि संत ईश्वर ही परमात्मा ही आदि गुरु हैं। वही परमात्मा सबसे पहले संत रूप में आकर के ज्ञान दिए। यदि वो संत न होते अनादि सबसे पहले, वह एक परमात्मा ही थे जो सबसे पहले इस जीव को ईश्वर का ज्ञान कराए। तो आज हम लोग नहीं जाने रहते। तो संत महापुरुष का उदय सुख और शांति का द्वार खोलता है। इसलिए और जब संत महापुरुष चले जाते हैं तो अंधकार छा जाता है जीवन में। और देखिए जब भगवान की लीला हुई थी और भगवान जब चले गए तो थोड़े ही समय के बाद कलयुग आ गया था। और वो कलयुग ने तांडव किया था। तो कलयुग का मतलब दुख आ गया, अधर्म आ गया। तो जब तक संत महापुरुष रहते धर्म रहता है, और जब चले जाते हैं तो फिर अधर्म उसको घेर लेता है। जैसे सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। संत के दर्शन से पातक यानी पाप टरने लगते हैं, और जब चले जाते तो पाप से हम घिर जाते हैं। जैसे ठंडी का महीना है तो आग जलाइए तो हम कुछ गर्मी राहत होता है महसूस, और जैसे आग बुझ गया तो फिर से ठंडी घेर लेता है। इसी तरह से संत महापुरुषों का सानिध्य हम लोगों के जीवन में सुखकारी होता है। तब गुरु महाराज तो चले गए। अब चले गए तो फिर इस दुख से निकलने का उपाय, तो संत महापुरुष जब चले जाते हैं तो अपना ज्ञान छोड़ जाते हैं, उपदेश को छोड़ करके चले जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि रास्ता दिखा करके चले जाते हैं। पहुँचे सभी इस राह से जिसने कि दिल पुख्ता किया, सीधे चला जाना वहाँ मुर्शद ने ये फतवा दिया। अरे ए तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया। तो मुर्शद यानी गुरु वो फतवा देते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं और कहते हैं सीधे चला जाना वहाँ, सीधे तुम मेरे पास चला आना। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। वो परमात्मा के पास जाने का वो रास्ता बतला देते हैं। तो जिस रास्ते से गुरु आते हैं उसी रास्ते से वो जब जाते हैं तो रास्ता हम लोगों के लिए बतला देते हैं। तो चलू 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 भाई धरु गुरु पद धाई, हूँ भाई दृढ़ अनुरागी भ्रम खाई हो भाई। तो गुरु जाते हैं और हम लोगों के लिए भेद बतला कर जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज का भजन है, यही विधि जैबै भव पार, मोर गुरु भेद दिए। यही विधि जैबै भव पार, मोर गुरु भेद दिए। दृष्टि युगल कर लेब सुख मानिया हो, दृष्टि युगल कर लेब सुख मानिया हो। देखब अजब रंग रूप, मोर गुरु भेद दिए। यही विधि जैबै भव पार, मोर
दिए। यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दिए। यही गुरु महाराज कहते हैं, गुरु भेद देते हैं हमको भी उस पार जाने के लिए। तो गुरु जाते हैं। देखिए संसार में 3 उत्सव मनाया जाता है। एक जन्म उत्सव मुख्य रूप से, और दूसरा विवाह उत्सव, और तीसरा मरण उत्सव। मरण उत्सव नहीं मनाया जाता है। जब कोई मरते हैं तो लोग रोता है, लोग रोते हैं। उस समय जब उत्सव मनाते तो कहते ये दुश्मन है, ये दोस्त नहीं है। वो मर गया, आप रोना नहीं चाहिए, आपको दुख प्रकट करना चाहिए। अब किसी का कोई माँ बाप जब बीमार पड़ता है तो बच्चा रोता है ना, कि हंसता है। और जब मर ही गया तो उस समय हंसेगा थोड़े, उस समय रोएगा, दुख होता है। तो कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए। ये कहावत है कि दुनिया रोते हैं। जब गुरु महाराज का शरीर छूटा था तो खूब रोए थे, सब रोए थे, सारे सत्संगी लोग रोए थे। आप देखिए हुजूर का शरीर छूटा था और सब रोए थे। साई स्वामी जी महाराज के शरीर छोटे थे, सबकी आंखें नम थी। भगवान बुद्ध का जब शरीर छूटा था तो उनके शिष्य आनंद, मोदगल्यान, सारे पुत्री सब फूट फूट करके रोए थे। तो जब ऐसे उपकारी संत चले जाते हैं तो लोग रोते हैं, दुख प्रकट करते हैं। तो ये है, परंतु संत महापुरुष कहते हैं जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। कहते दुनिया जिस रोने मरने पर रोते हैं, माथा फोड़ते हैं, छाती पीटते हैं, संत महापुरुष कहते मुझे आनंद है कि मैं कब मरूं कि मुझे परमानंद मिल जाए, मतलब परम आनंद मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। तो 3 उत्सव मनाया जाता है। एक जन्म उत्सव, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल। मतलब नंद बाबा के घर में आनंद हुआ, क्योंकि आनंद का ही जन्म हुआ, भगवान का जन्म। भगवान आनंद के स्वरूप है, इसलिए आनंद हुआ। तो सनातन धर्म में ये प्रसिद्ध है भगवान का जन्मदिन, खूब धूमधाम से लोग मनाते हैं। और भगवान के बाल लीला में बहुत ज्ञान छिपा हुआ है, जो बच्चे को सीखने के लिए खूब है। बच्चा आजकल गुटखा खाते हैं, तिरंगा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, मैगी खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, और सरकार फ्री कर दिया तो अंडा भी खाते हैं। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो सरकार को क्या पता, उसको कौन सा अकल है कि इसका भविष्य कहाँ जा रहा है। उसको तो विटामिन सूझता है, जबकि सारा दुनिया का विटामिन तो साग सब्जी में पड़े हैं। तो उसको तो अपना नीति बना दिया, मरो की जरो से, उसको क्या मतलब है। तो भगवान कृष्ण को जो बच्चा आदर्श बना लेगा, वो बच्चा चांद की तरह चमकेगा, सितारा की तरह हो जाएगा। वो जीवन में वो बहुत बड़े हो जाते हैं। इसीलिए लोग जन्मदिन भगवान का मनाते हैं। क्यों? उसी के तरह आप चोरी कीजिए, पर चोरी कैसा कीजिए? रुपया चोरी करके गुटखा खाएं तो क्या करें? नहीं, माखन मिश्री की चोरी। मतलब भगवान कहते कि खाओ क्या चीज़, तो दूध दही माखन खाओ। आज के बच्चे चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, पाव रोटी खाते, दूध दही खाता है। 1.5 फुट का 1.5 साल का बच्चा चाय पीता है, दूध नहीं पीता। मोबाइल देखेगा माँ का गोद में, रोने लगता है, मोबाइल पर हंसने लगता है। ये सब जो बिगड़ा बिगड़ा संस्कार है, इसलिए है कि हमने आदर्श ही भूल गए। हमने भगवान को, बाल लीला को न ध्यान दिया, न उसको सोचा, न समझा, न बच्चे को सुनाया, न समझाया। इसलिए अपने तो बिगड़े ही, बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए कहते जन्मदिन उसी तरह से मना लीजिए तो बच्चा का जन्मदिन मनाना सफल हो जाता है। इसलिए उत्सव को बहुत आदर्श माना गया है, आदर्श रूप दिया गया है। जन्म उत्सव विख्यात है भगवान कृष्ण का।
और विवाह उत्सव भगवान शिव का। भगवान शिवरात्रि में विवाह होता है ना, ये शिवरात्रि में तो होता है ना, नवरात्रा में। तो विवाह उत्सव देखिएगा, जहाँ जहाँ भी मंदिर है उसको सुंदर तरीके से सजाया जाता है। अब कोई विवाह तो भगवान एक ही बार के बार बार क्यों विवाह करा रहे हैं? तो विवाह तो हकीकत में एक ही बार होता है, पर बार बार उसका उत्सव क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। तुलसी बाबा कहते श्रद्धा और विश्वास का मिलन है। भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह क्या है? का मिलन है। तो आपको श्रद्धा है कि चलो सत्संग में जाते हैं, अब विश्वास है नहीं, कभी किए कभी नहीं किए, मन हुआ तो किए, भोज भंडारा हुआ तो जम गए, और नहीं हुआ तो सुखा सुखी में एकदम उड़ गए। मतलब कि भंडारा तो होना ही चाहिए, पर कभी कभी सुखा सुखी में भी रंग लगाइए, उसमें भी शोभा बढ़ाइए। मतलब जिसको विश्वास होगा, श्रद्धा हो, विश्वास के साथ श्रद्धा हो, तो कमी नहीं करेंगे। वो आज दीक्षा लिए हैं तो दीक्षा लेते समय क्या बोलते हैं? हम प्रतिज्ञा करते हैं कि तन मन धन वचन से सत्संग की सेवा करेंगे। सत्संग की सेवा क्या है? सत्संग की सेवा है कि आप खुद सत्संग कीजिए, खुद सत्संग कीजिए, और आप ऐसा सत्संग कीजिए कि आपके द्वारा लोग भी प्रेरित हो, वो भी सत्संग में जुटे। तो सत्संग में जितने लोगों को आप जोड़ते हैं आध्यात्मिक मार्ग में, तो उतनी मात्रा में आपकी सेवा होती गई। ये वचन, ये प्रतिज्ञा है। हम सदाचार में रहेंगे, सत्संग की सेवा करेंगे, सत्संगियों की कमी नहीं है। खाओ पियो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अपना मन होता तो कर लेते, नहीं तो अगल बगल से क्या मतलब है? ये सेवा नहीं, गुरु की सेवा यही है। जैसे अभी भोजन बनाए, जो मंदिर आपके घर में है उसको साफ सुथरा किए, देख रेख किए, ईटा कौन ले जा रहा है, गिट्टी कौन ले जा रहा है, किसको मतलब? लो, सत्संगी किस लिए बने हो? मोहर लगाने के लिए थोड़ी होता है। इसलिए गुरु धाम समझ के, और यहाँ पर जो थोड़ा भी मेहनत करेगा तो उसका जो है ना हाथ जो भगवान दिए, वो जाने के हाथ सफल हो गया। हमने वो जो कर दिया है उसका हम कर दे दिए, मतलब हम उसका कर्ज अदा कर दिए। परमात्मा ने संपूर्ण अंग प्रत्यंग जो दिए हैं, उसके बदले में इस अंग प्रत्यंग से यदि हम कुछ सेवा कर देते हैं तो यही हो गया, उनके देने के बदले में हम उनकी सेवा में कुछ दे रहे। तो कहने का मतलब है कि भगवान का विवाह उत्सव मनाते हैं इसलिए कि श्रद्धा और विश्वास हमारा जगता रहे, इसीलिए साल में एक बार उत्सव मनाते हैं, विवाह उत्सव, श्रद्धा और विश्वास को जगाने के लिए। तो क्योंकि शिव और पार्वती श्रद्धा और विश्वास का रूप है, तो यही इसी तरह से सत्संग भी बार बार इसलिए करते हैं कि हमारा जो विश्वास है वो टूटे नहीं, श्रद्धा घटे नहीं। क्योंकि आदमी जब कोई चीज़ छोड़ देता है, कहीं आप गाछ लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, साफ सफाई कोड़ कमाइए, नहीं तो जंगल झाड़ हो जाता है। गाछ छोटा हो जाता है, जंगल बड़ा हो जाता है। जैसे खेत है, धान है, गेहूँ है, तो गेहूँ जगह पे रह जाता है, खड़ पतार उसको डुबा देता है। इसी तरह दीक्षा शिक्षा और सत्संग भजन छोड़ दिए तब क्या होगा? तो ऊट पटांग बात इतना दिमाग में हो जाएगा कि सत्संगे हरा जाएगा, खो जाएगा। इसलिए कितना सत्संगी को हम पूछते क्या जपते हैं, कहते मानस जप, मानस जप, यही जप बताया गया क्या? इसलिए जब भुला जाते हैं, खा पी के बैठ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि बीच बीच में सत्संग हो, भक्ति हो, भजन हो, तो ये श्रद्धा और विश्वास दोनों को मजबूत करता है। श्रद्धा कहती है कि ईश्वर में विश्वास करो, यही श्रद्धा का काम है। तो विश्वास होता है, श्रद्धा होता है। तो विवाह उत्सव भगवान शिव का प्रसिद्ध है। इस उत्सव के द्वारा हम श्रद्धा विश्वास को जगाते हैं। और भी बहुत भाव है। भाव ये भी है कि भगवान शिव और पार्वती माँ ने तपस्या की थी, तब भगवान शिव से प्राप्त हुए थे।
इसलिए कहते जीवन जो है साधना और तपस्या के बिना जीवन, मनुष्य का जीवन जीवन में पशुवत होता है। जिसके जीवन में भक्ति, संस्कार, ज्ञान, ध्यान नहीं हो, मनुष्य कौन सा मनुष्य है? कहते हो मनुष्य शरीर से मनुष्य है, ज्ञान से नहीं है। गुरु महाराज कहते जो ज्ञान से मनुष्य नहीं है वो अधूरा मनुष्य है, और जो शरीर और ज्ञान दोनों से मनुष्य है वो पूरा मनुष्य है। कोई वर्दी पहन ले पुलिस नहीं होता, लेकिन सर्टिफिकेट हो, सरकार का मान्यता हो तो असली पुलिस। इसी तरह से तो ये माँ पार्वती ने तपस्या करके, साधना करके भगवान शिव को प्राप्त किए थे, इसलिए इसको हम लोग मनाते हैं। और देखिए आप, विवाह शादी तो सबके घर में होता ही है ना, बेटा बेटी, पोता पोते। अब देखिए उसको क्या कहिएगा, तो विवाह शादी जो है अपने घर में जब करते हैं, बेटी का, पोती का, पोता का, तो क्या करते हैं? करते हैं कि सबसे पहले उसको भगवान माँ पार्वती का आशीर्वाद दिलवाते हैं कि जाइए माँ पार्वती गौरी माँ के मंदिर में प्रणाम कीजिए दुल्हा दुल्हन को, वहाँ आशीर्वाद फेरा लगाते प्रणाम करते हैं। ये परंपरा है। भागवत कथा में भी प्रसंग है कि रुक्मणी महारानी गई थी गौरी माँ के मंदिर आशीर्वाद लेने। माँ जानकी भी गौरी माँ के मंदिर जाते हैं। मन जाहि राचे मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, एक दोहा तुलसी बाबा लिखते हैं। तो गौरी माँ का आशीर्वाद मिला था और बाम अंग फड़कने लगे थे माँ जानकी का। और इसी तरह से रुक्मणी महारानी को भी शुभ सगुन हुआ था गौरी माँ के मंदिर में। तो हमारे जो देवी देवता हैं, पूजा पद्धति ये सनातन धर्म में इसमें ऐसा किया जाता है। इसलिए जो गुरु का सद्ज्ञान है, जिससे सच्चा कल्याण होता है, वह तो है ही, लेकिन लोक व्यवहार में लोग पूजा पाठ इत्यादि कराते हैं। जैसे भी 5 दिन पहले सत्संग हुआ था हमारे मनोज बाबू के यहाँ, तो ये सत्यनारायण पूजा कराए, जो घर परिवार का नियम, इसके बाद बढ़िया से सत्संग कराए। गुरु महाराज का ये नहीं कहते पूजा पाठ छोड़ दो, कुछ भी व्रत उपवास छोड़ दो, कहते सब कुछ करो, पर इसके पीछे जो रहस्य है, ज्ञान है, ज्ञान की बात है, उसको समझो और सच्चा मंत्र लेकर के साधना करो आत्म कल्याण के लिए भी। तो ये पूजा होती है। क्योंकि देखिए पारिवारिक जीवन में शांति हो, इसके लिए शिव पूजा करते हैं, गौरी माँ की पूजा करते हैं। क्योंकि कहा जाता है, कथा में मैंने सुना था कि कहते भगवान नारायण के घर में भी झगड़ा है, उसके घर में भी झगड़ा झांटी होता है, लक्ष्मी नारायण में भी झगड़ा होते रहता है। किसी के ऊपर लक्ष्मी कृपा करती है तो नारायण भगवान नहीं करते हैं। आप देखते हैं ना, अमीर अमीर आदमी है, धन है लेकिन अकल नहीं है, विवेक नहीं है, ऊट पटांग काम कर देता है, झगड़ा झाटी, केस मुकदमा, चोरी चपाटी में सब धन चला जाता है। तो लक्ष्मी है तो नारायण नहीं है, अरे नारायण तो भगवान ज्ञान स्वरूप है ना, तो वो नहीं है। जहाँ नारायण है तो वहाँ लक्ष्मी नहीं है, ज्ञान ध्यान खूब है लेकिन कंगाल बना बैठा है। ये नारायण लक्ष्मी का एक साथ नहीं चलते हैं, तो दोनों में कुछ विवाद होता है। एक बार की बात है, लक्ष्मी महारानी श्रृंगार कर रहे थे, बड़ी देर हो गई, कहीं भगवान को जाना था, लक्ष्मी महारानी बड़ी देर से आ नहीं रही है, तो भगवान नारायण गए और हंसने लगे ठठाकर, कैसे श्रृंगार कर रहे हो इतने देर से। अब लक्ष्मी महारानी को हो गई नाराजगी, भाई हम इतना बढ़िया श्रृंगार अपने प्रभु नारायण को प्रसन्न करने के लिए कर रही हूँ और ये तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अब लक्ष्मी महारानी ऐसी गुस्साई, कहते कि हमारे श्रृंगार पर आप ही करके हंस रहे हो, जाओ हंसने वाले घोड़ा ही बन जाओ। भगवान का एक अवतार हयग्रीव अवतार हुआ। 24 अवतार जो है भागवत कथा में उसको विस्तार से विश्लेषण किया जाता है। तो उस 24 अवतार में हयग्रीव, हंसा अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह, वामन, व्यास, परशुराम इत्यादि के जो अवतार है, तो उसमें एक हयग्रीव अवतार है, इसमें घोड़े के अवतार में भगवान प्रकट हुए। तो वही लक्ष्मी महारानी का सराप लगा, गुस्सा झाड़ दी, झगड़ा हुआ ना,
घर में झगड़ा झांटी तब न कहते बजर खसे आग लगे, तो गाली है ना देहाती। तो ऐसे हो गया, इसलिए कहते जिसके घर में झगड़ा है उसकी पूजा करोगे तो शांति मिलेगी, इसलिए दूल्हा दुल्हन को वहाँ नहीं भेजा जाता है। इसके बाद भगवान विधाता ब्रह्मा जी के पास भी नहीं भेजा जाता है। ब्रह्मा जी एक बार यज्ञ करा रहे थे, जैसे यहाँ यज्ञ हुआ ना, यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी मुख्य जजमान थे और पंडित जी सब यज्ञ करा रहे हैं। तब पति पत्नी दोनों मिलके यज्ञ होता है ना पूर्ण। तो ब्राह्मणी को बोले कि तैयार होइए, जल्दी से यज्ञ में भाग लेना। अब ब्राह्मणी जी को भी देरी हो गई। तब तक में ब्रह्मा जी क्या किए, तो गौ माँ से गायत्री देवी को प्रकट करके उसी को बैठा के यज्ञ करने लगे। अब ब्राह्मणी को इतनी गुस्सा आई कि हमारे रहते तुमने गायत्री देवी के साथ पूजा किए, तो लो मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी। ये झगड़ा हो गया उस घर में। तब से ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होती, जबकि ब्रह्मा जी हमारे कौन लगते हैं? हम कहिए हमको क्या पता कौन लगते हैं। तो यही तो हाल है कि हम लोग को ज्ञान का अभाव है। ब्रह्मा जी को परम पिता कहते हैं, सृष्टा है, यानी संसार को बनाने वाले, सृष्टि को। इसीलिए वो हम सबके पिता हैं, सृष्टि बनाते। तो ब्रह्मा जी के पिता की पूजा होनी चाहिए कि नहीं? पिता सब कुछ करते हैं तो पिता की पूजा नहीं करें? मातृ देवो भव पितृ देवो भव, माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई फसाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माता पिता का बहुत, यदि पिता कुछ करते हैं तो जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि हमारा संतान सुखी रहे, इसीलिए करते हैं। माता का ममता संतान के लिए होता है, माता का प्राण संतान में होता है, इसलिए माता पिता आदरणीय है। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। बड़ भागी होते हैं। तो पर ब्रह्मा जी पिता के तुल्य है, लेकिन उनकी पूजा कहीं नहीं होती। देखे कहीं मंदिर ब्रह्मा जी का? कहीं नहीं मंदिर है। एक मंदिर है मात्र, वो भी पुष्कर में राजस्थान, बाकी कहीं मंदिर नहीं। तो ये ब्राह्मणी जी की शराप लगी और उसके घर में भी झगड़ा, दुल्हन को वहाँ भी नहीं भेजते। तो भेजते कहाँ है? तो भगवान शिव माँ गौरी माँ के मंदिर में, क्योंकि ये झगड़ा नहीं है। यहाँ क्या है? तो शांति है। और जबकि झगड़ा का सब मटेरियल उसके घर में है। भगवान शिव के घर में जो भी है ना, सब आग लगने वाला ही चीज़ है। जैसे एक बगल में पेट्रोल है, दूसरे बगल में घोड़ा लगा दीजिए, तो वहाँ शांति रहेगा? अरे वो पेट्रोल आग पकड़ेगा तो घर ही न जलेगा। तो वही हाल है भगवान शिव के घर में। भगवान शिव का सवारी है नंदीश्वर, महादेव जी का सवारी क्या है? बस हाँ है ना, बैल पर चढ़ते ना भोला बाबा। लेकिन माँ गौरी पार्वती का सवारी क्या है? शेरनी की सवारी, शेर की सवारी, शेरा वाली बोलते हैं। अब कहिए शेर बसहा को देखेगा? वो तो उसका आहार ही है ना। लेकिन वहाँ झगड़ा नहीं है। भगवान के पुत्र है कार्तिक भगवान। कार्तिक भगवान का सवारी है मोर। अब भगवान शिव के गले में सांप, तो मोर सांप को खाता है कि नहीं? लेकिन वहाँ नहीं खाता है। गणेश भगवान का सवारी है चूहा। अब भगवान शिव के गले में है सांप, तो सांप चूहा को छोड़ेगा? लेकिन यहाँ नहीं खाते हैं। तो भारी झगड़ा का चांस है, लेकिन झगड़ा झाटी नहीं होता। और इसीलिए हम लोग वहाँ शांति के लिए दुल्हा दुल्हन को प्रणाम आशीर्वाद दिलाने के लिए वहाँ भेजते हैं। अब कहिए वो शांति कहाँ से आई? शांति आई कि माँ पार्वती ने साधना की थी, संतों के आशीर्वाद और संतों के ज्ञान लेकर और गुरु धारण करके साधना किए थे। माँ पार्वती का गुरु कौन था कि नहीं था? आजकल शिव गुरु से पूछिए तो कहता कि कोई दुनिया में गुरु वे नहीं है। लो, भगवान शिव भी गुरु का स्थान और आदर दिए। भगवान राम के दो गुरु भी। अब उनके पीछे क्या पड़ो, उसका दिमाग ही उतना है। पहला क्लास के विद्यार्थी को आप
10वें का कोर्स पढ़ाइए तो उसको तो समझ में ही नहीं आए, तो उसके लिए तो खैर आप उसको तो आप उस पर रहम ही कीजिए कि उसकी बुद्धि ही उतनी है, तो उसको क्या कहा जाए। जल आचरी कुल परमाने शुद्धि, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि, वैसी बुद्धि है तो छोड़ो, पर गुरु का स्थान तो सर्वोपरि है। तो यहाँ भगवान माँ पार्वती को भी गुरु है, और वो है देवर्षि नारद जी। नारद जी को अपना गुरु मान लिए, और गुरु में बहुत सम्मान है माँ पार्वती को। और माँ पार्वती तो एक जगह बोलती भी है कि गुरु के वचन न प्रीति जाके, सपने हो नहीं सुख सिद्धि ताके। कहते जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं है, वो माँ पार्वती कहती उसको सपने में भी सुख सिद्धि नहीं मिलेगी। जागृत में कौन के सपने में भी उस सुख से नहीं रह सकता है। गुरु का स्थान माँ पार्वती ने कठोर तप की थी गुरु का आशीर्वाद से, और उसे शिव भगवान मिले, यानी उसका कल्याण हो गया। इसीलिए हम लोग विवाह उत्सव को मनाते हैं। विवाह उत्सव वो प्रसिद्ध है, और मरण उत्सव ये किसका प्रसिद्ध है? ये संतों का प्रसिद्ध है। संत महापुरुष जब शरीर त्याग करते हैं तो हम उसको, उसका निर्वाण दिवस को खुशी से मनाते हैं। क्यों? क्योंकि संत महापुरुष मरने की कला सिखाते हैं। भगवान कृष्ण बचपन में बचपना की कला सिखाते कि बचपना कैसे जीना चाहिए, हंसना कैसे चाहिए, खाना कैसे चाहिए, जीना कैसे चाहिए। भगवान शिव कहते कि वैवाहिक जीवन कैसे चलाना चाहिए, और संत महापुरुष कहते मरना कैसे चाहिए। क्योंकि मरने की कला जो नहीं जाना तो उसका जीवन बेकार है। तो जियो, जन्म तो ऐसा हो कि दोबारा जन्म नहीं हो, और मरण तो ऐसा हो कि दोबारा मरण नहीं हो। क्योंकि दोबारा जन्म लेना भी दुख है, और दोबारा मरण लेना भी दुख ही है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागरे ही जागरे। कहते जन्म भी दुख है, जन्म दुख नहीं है। ये तो अच्छा है कि हम लोगों को होश नहीं है। यदि होश रहे तो आदमी, उसका दिमाग चक्कर खा जाए। एक थैला में बच्चा रहता है पड़ा हुआ, उसमें खून रक्त पीप से रहता है, नाक मुंह सब बंद रहता है, पैकिंग रहता है डिब्बा की तरह, डिब्बा में, और वही नाभि में उसको पाइप लगा रहता है। और वो माँ के अंग प्रत्यंग में जो उसकी माँ खाती पीती है, तो उसी का जो पौष्टिक आहार है, उसी के सारे माँ के शरीर से उसके बच्चे के नाभि में कनेक्शन जुटा रहता है। और जो माँ खाती पीती है वही माँ का अन्न पानी वो नाभि के द्वारा उस बच्चे के शरीर में जाता है। और यदि ये चटपटी छुलुक्कड़ है, पतला जीव है, इसका अचार खा ले, मिर्चाई खा ले, चटनी खा ले, या कुछ से कुछ खा ले, तो वो सारा पीड़ा उस नन्हा सा जो लोथ में वो पिंडी में बना हुआ बच्चा है, उसको वहाँ तड़पना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। इसलिए आप देखिए, बच्चा का जन्म हुआ, माँ ठंडा पानी पी लिया, बच्चा को सर्दी होता है कि नहीं? माँ को यदि गर्मी लग गई, बुखार लगी, तो बच्चा को बुखार हो जाता है। कनेक्शन तो तब भी है, नाभि का कनेक्शन कट गया, अब दूध का कनेक्शन हो गया। अब सब गुण उस बच्चे में जा रहा है। ये माँ जैसी खाएगी पिएगी, वो बच्चा का वैसे वो नेचर हो जाता है, उसी तरह का असर हो जाता है उस पर। कौन कहता है कि अन्न का असर नहीं होता है? प्रत्यक्ष है कि नहीं है? तो उस बच्चा को पेट में भारी पीड़ा होती है। संतों ने उसको प्रत्यक्ष अनुभव करके बतलाया, और कहती है महा दुख है। एक घड़ी नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा कौन के 9 महीने पीड़ा झेलना पड़ता है। 9 महीने कम होता है क्या? आपको आधा घंटा एक बक्सा में बंद कर दे, बाहर से ताला लगा दे, एगो नाक में पाइप लगा के बाहर कर दे, भाई सांस ले ही रहे हो तो 1 घंटा बक्सा में बंद रहो तो रहिए, बैठा पड़ा। यदि उसी कुतवा को बंद कर दीजिए, पूरा नोच नच देगा वो घर को।
तो कोई बंद पसंद नहीं करता है, पर 9-9 महीने पीड़ा झेलना पड़ता है। इसके बाद भी नाना प्रकार के कष्ट जीव को होते हैं। फिर तरह की यातना पीड़ा होती है। लोग एक चीज नहीं छोड़ना चाहता है, किसी से बिछुड़ना नहीं चाहता, पर दुनिया से जब जाते तो हम तो सबको छोड़कर चले जाते हैं। तो सबको छोड़ना क्या दुख नहीं होगा उस समय में? सबसे हम एक एक से कैसे कैसे करके ममता के धागा में हम बंधे हुए हैं। आज किसी की माँ है और वो माँ कहे कि मैं मर जाऊंगी कल, तो बच्चा जी खाएगा पिएगा सोएगा? उसको तो इतना दुख होगा कि मत पूछिए। पर सदा सदा के लिए माँ बाप सगे संबंधी सबको छोड़कर वो चले जाते, तो जाते समय भयंकर पीड़ा और यातना होती है। ये जन्म मरण ये सब दुख है। तो संत महापुरुष कहते इन दुखों से छूटने के लिए ऐसी मरने की कला सीखो। नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए। ऐसा जोग करो कि तुम जीते जी मर जाओ। ऐसा मरो कि फिर मरना नहीं पड़े। मरिए तो मर जाइए। अच्छा बोलिए, अब आप लोग सोचते हैं कि बाबा अभी तो हम लोग का उम्र नहीं हुआ, मरने की बात बोल रहे हैं। अच्छा बोलिए, कोई ऐसे हैं जो कभी नहीं मरेंगे? हाथ उठाइए तो। कभी नहीं मरेंगे ऐसा कोई है? ठीक है, 50 जो अभी 20 साल का है या 40 साल का, वो 40 साल के बाद मरेंगे। बहुत करेगा 100 मार, सेंचुरी मार देगा, शतक मार देगा, लेकिन 100 साल के बाद भी कोई जीता है क्या? ऐसे हजारों में एक है जो 110 साल खींच देता है। अभी मैं गया था उधर सुपौल जिला में भागवत कथा करने। पहले सुनो न, बोल रहे हैं शरीर की बात हो रही है। तो शरीर वैसे बोला जाता है, ज्यादा हंस श्री सद्गुरु महाराज। तो कहने का मतलब ये है, देखिए ऐसे आदमी को बुलाइए नहीं सत्संग में, ठीक है? गुरु दीक्षित है। सत्संग का मर्यादा है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि आदमी 50-100 साल 125 साल में मर ही जाते हैं। मैं एक जगह गया था वहाँ कथा करने, तो माता जी थी 110 साल की, वो कथा सुन रही थी। तो ऐसे तो कोई होते हैं, लेकिन मर सब जाते हैं। तो जो भी जन्म लिया है बच्चा खोटा तो एक दिन मरता है वो। तो कहने का मतलब है कि संत महापुरुष कहते मरने की कला सीखो कि कैसे मरना होता है। तो ये संत महापुरुष बतलाते नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए। जीते जी मरना होता है। तो मरता कौन है? तो शरीर मरता है। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। ये शरीर जो हम छोड़ते हैं ना, इसी को मरना बोलते हैं। ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका कभी मरण नहीं होता है। शास्त्र में लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ये आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। पर मरता क्या है? तो हमारा ये शरीर जो छूटता है, इसी को मरना बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब था कि शरीर तो सबका छूटेगा कि नहीं? सबका छूटेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते शरीर तुम छोड़ने की कला सीखो, तो ये दुख से छूट जाओगे। अभी देखिए हम शरीर में ये बीमारी फैली, कहाँ बीमारी था, इसमें कितने आदमी मर गए।
और भी लोगों को, किसी को बुखार होता है, किसी को माथा दर्द होता है, नाना प्रकार की बीमारियां होती है। तो जब बीमारी से तड़प रहा होता है तो उस समय में उनको बोलिए कि जब इतना तड़प रहे हो तो शरीर से निकल जाओ, शरीर में ना बीमारी है तो निकल पाता है? शरीर में तड़पता रहता है, मरता छटपटाता रहता है, लेकिन वो शरीर से निकल नहीं पाता है। उसी शरीर में रह के उसे उस दुख को भोगना पड़ता है। और उसी समय यदि कोई बेहोशी का दवाई दे दे तो है तो शरीर में ही, लेकिन शरीर में जो कष्ट है उसको होता है। आप घर में कोई आग लगा दे तो आप जलिएगा कि नहीं? यदि घर में है, घर में आग लग गया और कोई घर से बाहर निकल जाए बिल खोद करके तो जलेगा? उसको कुछ होगा? जंगल में आग लगी और सांप भी, कीड़ा मकोड़ा सब है तो सब जलेगा कि नहीं? और वही सांप जब बिल में घुस जाए तो वो जलेगा, उसको कुछ होगा? इसी तरह संत महापुरुष कहते हैं हम शरीर में हैं तो शरीर जब मरने लगता है, शरीर को जब कष्ट होने लगता है तो हम आत्मा को कष्ट होता है। इसलिए इस शरीर में भी एक गुफा है, एक बील है, एक रास्ता है। उस रास्ता में जब आप चले जाइए तो शरीर जलेगा, सड़ेगा, गलेगा, आपका कुछ नहीं होगा, आपको दुख नहीं होगा। नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। तो कहते हैं कि नदी किनारे हम जहाँ रहते हैं तो वही उसी का नाम है नदी किनारा। हम दोनों आँखों के बीच में रहते हैं आत्मा। आँख का जो ऊपरी भाग है वो है प्रकाश और शब्द की धारा बहती है, उसी को नदी कहते हैं। और आँख के निचले वाले भाग है संसार, जिसे हम लोग कर्जा ले लेकर के खाते हैं। कर्जा लेते हैं कि नहीं? खाने के लिए क्या क्या नहीं करते, कपड़ा पहनने के लिए, करने के लिए विविध प्रकार के कर्म जो करते तो कर्जा ही होता है ना। संसार का जो भी चीज़ हम उपयोग करते उसमें मेरा अधिकार है? हम कुछ बनाए हैं? कुछ नहीं बनाए, सब परमात्मा का बना बनाया है और उसी को हम लोग खा ले रहे हैं कि नहीं? ये कर्जा हुआ कि नहीं हुआ? अब जो कर्म करते हम, किसी का गर्दन काट दिए, किसी का टांग तोड़ दिए, किसी का धन लूट लिए, तो उसका लूट लिए तो उसके बदले में देना पड़ेगा कि नहीं? अरे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो कर गहना कर्म गतो गति, कर्म के कारण ही ना हम लोग जन्म लेते हैं एक दूसरे का। अब कहिए कि हम कमा रहे हैं, हम घर में एक टमटम में एक घोड़ा को जोड़ देते हैं। अब एक टमटम है, पूरा एक घोड़ा टमटम को खींचता है, 20 आदमी को बैठा देते हैं और दिन भर में 2000 कमा के देता है। कमाता कौन है? घोड़ा। घींचता टमटम कौन है? घोड़ा। और घोड़ा खाता क्या है? घास भूसा। उसको झिलिया मुरही पापड़ दिए खिलाने, कचौड़ी रसगुल्ला रसमलाई आम मैंगो फ्रूटी कुछ नहीं दिए। वो इतना कमा करके घास खाता है, भूसा खाता है और उसके कम 5 परिवार मौत करता है। ये क्या है? ये एक जन्म का कर्जा है जो अदा कर रहा है। वो कर्जा खाया, इसलिए दूसरे का लूटपाट जो मचाएगा तो उसको सूद ब्याज सहित देना पड़ेगा। अब कहीं उस घोड़ा के अंदर जीव है कि नहीं है? हाँ, वो जीव है तो वो किसका अंश है? वो भी ईश्वर का ही अंश है। उस घोड़ा के अंदर भी भगवान है। जब भगवान सृष्टि के कण कण में, तो घोड़ा में नहीं है क्या? तो भगवान का ही बनाया हुआ वो घोड़ा भी है। घोड़ा का मालिक भी भगवान का ही बनाया हुआ है। तो घोड़ा के मालिक को मौज मारने दे रहा है और घोड़ा को जो है दिन भर खींचने के लिए दे रहा है। भगवान क्या दो पक्षपाती है? भगवान क्या? भगवान पक्षपाती नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कर्जा खाया है उसी का वो चुकता कर रहा है, क्योंकि जो करेगा उसको भरना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ बैठ करके आँखों के बीच में ये आत्मा दुनिया के सब कर्ज बरज ले रहे हैं। बहुत शुभ अशुभ कर्म करती है, कर्जा होता है, बंधन होता है। पर इसी तरह से संसार में हम जुड़े हुए हैं। पर कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। इसी तरह गुरु जो होते हैं वो कहते हैं अंदर में जो बील है उसमें प्रवेश करो, बाहर का झंझट तुमको कुछ नहीं करेगा। उसी शरीर के अंदर जो 10म द्वार है
उसी में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम जलने से बच जाते हैं, सड़ने से बच जाते हैं, मरने से बच जाते हैं। हम आत्मा शरीर से बाहर हो जाते हैं। शरीर को कुछ भी कर दिए तो हमको क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होता है। इसलिए यही है मरने की कला। ये शरीर से निकल जाइए, आप मर गए। आप मर गए मतलब आपका शरीर जल गया, शरीर मर गया, आप थोड़े मरे। माया मोई न मर मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। ये दुख विपत्ति ये मरना ही है। ये बार बार का मरना क्या है? तो गुरु महाराज कहते जैसे मैं मरा हूँ ऐसे तुम मरो यदि असली भक्त हो तो। यानी मरे कैसे? तो जैसे मैंने शरीर को त्याग करके अपने आत्मा से उस परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा स्वरूप हो गए। सत वही जो विनसे नहीं, परमात्मा सत है। सत का कभी विनाश होता है? उसका तीनों काल में विनाश नहीं होता है। झूठ का कोई सत्ता नहीं है। वो पहले थे, अभी हैं और आगे रहेंगे, सदा सदा के लिए एक समान रहते, इसीलिए उसको सत परमात्मा कहते हैं। और उसी का अंश जीवात्मा है, तो ये मरेगा क्या? ये भी कभी नहीं मरता। पर शरीर के अंदर रहने के कारण बार बार ये शरीर इसका जलता रहता है, और शरीर से संबंध रहने के कारण वो बार बार दुखों को संसार में भोगता रहता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं यही मरने की कला तुम भी सीखो। इसीलिए हम उसके मरण दिन को मनाते हैं, ताकि हम भी एक बार के लिए मरे तो फिर सदा सदा के लिए मरने का दुख छूट जाए। तो जब तक हम शरीर संसार के बंधन में रहते हैं तब तक हम दुखों को भोगते हैं। इसी बंधन से छूटने के लिए हमको 10वें द्वार में मन को लगाना होगा। तो सन्मुख बिंदु को धरो दृष्टि से, सुरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से। शरीर की रचना से अपने आप को छोड़ाना है तो सामने में जो 10वां द्वार है उसी पर हमारा ध्यान होना चाहिए, उसी में हमारा प्रवेश होना चाहिए। तो ऐसे महापुरुष हमारे गुरु महाराज थे जो हमको इन सारे दुखों से छूटने का उपाय बता दिए। इसी को गुरु नानक देव जी महाराज कहते जीते जी मरो तो दुख नहीं होगा। गुरु महाराज का इलाज हो रहा था। डॉक्टर बोले थे कि कुछ घंटा के लिए आपको बेहोश करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन है ना। जैसे कोई माता बहन का जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता तो पेट चीरते हैं ना, तो ऐसे थोड़े चीर देते हैं, उसको बेहोश किया जाता है। एक सत्संगी था, वो दीक्षा से भक्ति भजन में रखते थे प्रेम, तो वो बच्ची थी तो तबे से वो सत्संग में थी। बाद में पुलिस बन गई उधर। तो एक दिन फ़ोन किया था तो उनको गोद में बच्चा था। मैं बोला कि बच्चा, तो बोला कि ये ऑपरेशन से हुआ। तो मैं पूछा ऑपरेशन कैसे होता है आप लोगों का? तो बोले कि जब ऑपरेशन के लिए सुइया दिया गया तो हम बेहोश हो गए, हमको पता भी नहीं चला। और जब पता चला तो गोद में बच्चा था। तो इतना बेहोश करते कि शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता है। तो शरीर को चीर फाड़ कीजिए तो उसको दुख होता है। कहते इसी प्रकार से संत महापुरुष शरीर से जब अलग हो जाते तो शरीर को 1000 टुकड़ा कीजिए, उसको दुख नहीं होगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि ऑपरेशन कीजिए, मैं शरीर से दूर हो जाता हूँ, आपको कोई सुइया देने का जरूरत नहीं है। 1.25 घंटा तक ऑपरेशन हुआ, गुरु महाराज शरीर से परे हो गए। अब इसी तरह एक बार शंकराचार्य जी महाराज का कोई शास्त्रार्थ करने आया, तो उसकी विद्या को सीखना था, काम शास्त्र को। तो इन्होंने एक राजकुमार के शरीर में चले गए, क्योंकि राजकुमार मर गया था। उसी के शरीर में चले गए, राजकुमारी के पास पहुंच गए। राजकुमारी तो साध्वी थी, योगिनी थी, वो समझ गई मेरा राजकुमार नहीं, इसका आवभाव अलग है। तो राजकुमारी कहती कि इस राज्य में कोई भी जो शरीर है, मुर्दा शरीर कहीं रखा हो तो उसको जला दो। अब जैसे ये घोषणा करे कि शंकराचार्य भगवान उस राजकुमार के शरीर से निकल के अपने शरीर में वहाँ चले गए। ऐसे भगवान बुद्ध भी शरीर देवलोक में सूक्ष्म शरीर से जाते थे, देवताओं को उपदेश करते थे। कहने का मतलब कि शरीर से निकल करके आत्मा में मिल जाना, यही है मरने की कला। तो हमारे अंदर कई प्रकार के शरीर हैं, उनसे हम गुरु की युक्ति साधना से धीरे धीरे
करके हम शरीर से निकलते हैं। यही असली मरना है, यही मरने की कला हमको संत महापुरुष सिखाते हैं। ये मरने के लिए हमको बहुत बार मरना पड़ेगा, यानी बहुत जन्म लेना पड़ता है। पर जन्म लेते मरते मरते एक बार जब असली कला मरने का सीख लेते हैं, ये मरना सदा सदा के लिए छूट जाता है। श्री सद्गुरु सारे दुखों से हम छूट जाते हैं। इसका और उदाहरण है, एक बार राम कृष्ण परमहंस जी महाराज कहाँ हुए थे? कहाँ का है? कलकत्ता। काली है कलकत्ते वाली, काली माँ के उपासक थे। कलकत्ता माँ काली के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ माँ काली का मंदिर है, वहीं पर वो पूजा करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बड़े संत भी हुए, वो भी साधना किए, गुरु धारण किए, ज्ञान लिए, तो बड़े ज्ञानी संत थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से किसी ने पूछा कि ईसा मसीह को क्रॉस पे टांगा गया, होता है ना पोल जो था टेलीफोन का होता था, उसी तरह का क्रॉस बनाया गया। ईसा मसीह के हाथ में, गला में, पैर में, सब जगह मोटा मोटा लोहा का किल्ली ठोक दिया था, खड़ा करके भयंकर यातना दिया था। ईसाई लोग ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते, मनाओ ठीक है, लेकिन निंदा भी करेंगे, तुम्हारा भगवान भगवती कुछ हो नहीं है। अरे हम लोग अपना गुरु की पूजा करते, किसी की निंदा थोड़ी करते। निंदा तो गुरु महाराज मना किए हैं, कहते निंदा ही सबसे बड़ा पाप, इसलिए निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए। जो मर्जी जो कर रहा करने दो, अपना जो ज्ञान ध्यान की बात है रखिए। तो वो निंदा करते हैं ना कि तुम्हारा भगवान भगवती, हमारे ईसा मसीह के सामने क्या है। तो इधर से एक आदमी को रहा नहीं गया, वैष्णव था, कहते सुनो, तुम्हारा ईसा मसीह के जब किल्ली ठोक रहा था तो अपना तो बचा नहीं पाया, तुमको कौन चीज बचाएगा। पर हमारे भगवान का कोई उदाहरण दिखा दोगे उसको कुछ किया है? यदि कुछ भी किया है तो नहले पे दहला, यदि एक गुना किया तो 10 गुना उसको गर्दनिया झाड़ हुआ है, गर्दा झाड़ हुआ है। तो समर्थ जो है वही ना दूसरे को बचाएंगे। हमारे भगवान को कौन किया क्या बताओ। तो छोड़िए उस विषय को। कहने का मतलब है कि ईसा मसीह संत थे, तो संत तो सब संतन की बड़ी बलिहारी, सबकी बलिहारी गाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से पूछा गया कि ईसा मसीह को तो क्रॉस पे टांग करके कील ठोक दिया था। उस समय ईसा मसीह हंस रहे थे, हंसते मुस्कुराते कह रहे थे, ओ गॉड प्लीज फॉरगिव देम, दे फेलोज आर very innocent, they have no idea whatever they are doing, the result of that action is very painful and they have to suffer for long period of time, so please forgive them। मतलब ईसा मसीह उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो लोग उनको कील ठोक रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। तो रामकृष्ण से पूछा गया कि ईसा मसीह को जब कील ठोका जा रहा था तो वो हंस रहे थे। शम्स तबरेज संत थे, उसको खाल खिंचवा रहे थे मुगल सब। ये मुगलों ने बहुत यातना दी है सनातन धर्मियों को, तो खाल खिंचवा रहे थे और वो भी हंस रहे थे। एक थे बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शिष्य थे। उन्होंने मूली बेगन की तरह अधर्मियों का काट कूट कत्लेआम मचाया था। धर्म रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी हथियार उठाए थे। तो बंदा बैरागी को जब मुगलों ने पकड़ा तो उसको लोहा के तावा पर सिझाने लगा। तो बंदा बैरागी हंस रहे हैं, अब मुल्ला से कहते हैं, अरे मुल्ला कठमुल्ला, तू मेरा इस भाग को जब सिझा दियो तो उल्टा करके इस भाग को भी सिझा दो, खड़ी खड़ी टकटकी लगा के क्या देख रहे हो। मुल्ला तो चौकन्ना हो गया कि भाई ये आदमी है कि कौन सा क्या किस चीज़ का बना आदमी है, इसका शरीर पूरा सिझ गया और हंसते मुस्कुराते हम लोग को चिढ़ा रहा है। कहते हैं ईसा मसीह को क्रॉस पे टांगा गया, शम्स तबरेज की खाल खिंचवा गई, बंदा बैरागी को गर्म लोहे के तावे पर सिझाया गया, ऐसी ऐसी यातना दी गई। ये
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पिता थे तेग बहादुर, उन्होंने अपने गर्दन को काट के हाथ में लिया और मुगलों को बोला, लो तुम सार मांग रहे थे, मैंने सर दे दिया, लेकिन सार नहीं दिया। ये सिखों का सर किसी के सामने नहीं झुकता है। ये सिख लोग ये सनातन धर्म के बहुत बड़े रक्षक हुए थे, लेकिन जो गलत ज्ञान उसके दिमाग में घुसा दिया, गलत राजनीति के कारण वहीं सिख लोग आतंकवादी का साथ दे करके देश को टुकड़ा करना चाहते। ये तो दुर्भाग्य है। और सिख तो सनातन धर्मी है, पर जो भी है, तो वो गर्दन काट के हाथ में ले लिया, मुगलों को दे दिया, सर्वोच्च बलिदान अपने गर्दन का दे दिया, लेकिन ज्ञान नहीं दिया, पर वो भी हंसते हंसते दिया। तो यही रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से पूछा गया कि ये लोगों को शरीर में इतना कष्ट हुआ, इतनी पीड़ा हुई, फिर भी ये हंसते कैसे रहे? हम लोग को कष्ट होगा तो हम लोग हंसेंगे? भले हम लोग खसी बकरी को काट करके हंसी मनाते कि चलो खाएंगे मजा से, जो यहाँ तो कोई शायद नहीं होगा साकट, जो होगा तो साकट रहे तो वैष्णव बन जाइए, पर हम लोग दूसरे को जीव को मार करके खुशी मनाते हैं। पर कभी ऐसा हुआ कि आपका उंगली कट गया और आप ही कर रहे हैं? ऐसा होता है? कभी नहीं होगा। पर ये संत, ये लोग कैसे हंसते रहे? चाहे कितनों बड़ा आदमी हो, उसका हाथ पैर कट जाएगा, टूट जाएगा, तो कितनों बनेगा, बन करके भी हंसी हंसाएगा तो आंख से तो रोएगा, इस तो आएगा ही, कष्ट तो होगा ही। तो ये लोग कैसे हंसते रहे? तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, देखो ये लोग पक्के नारियल के तरह थे, हम लोग कच्चे नारियल के तरह हैं। पक्का नारियल जो होता है ना, 2-4-5 साल पुराना जो दुकान में हम लोग खरीदते हैं, तो पक्का नारियल को लोग ठोक देता है ना, ऐसे गर्री हटा करके, ऊपर का छिलका हटा, या गर्री को जब पत्थर पे ठोक दिए तो अंदर का जो गर्री होता है वो अलग हो जाता है, और ऊपर में का वो हटा दीजिए, गोलाकार हो जाता है। तो संत महापुरुष पक्के नारियल के तरह हैं, जो अपने आत्मा को शरीर इंद्रियों से बिल्कुल अलग कर लेते हैं, और इसलिए वो शरीर इंद्रियों से अलग कर ले तो शरीर का 1000 टुकड़ा करो, कुछ भी कर दो, उसको कोई कष्ट नहीं होता है, इसीलिए वो हंसते रहते हैं। और हम लोग शरीर इंद्रियों के साथ चिपके हुए हैं, इसीलिए शरीर इंद्रियों में जो जो कष्ट होता है वो हमको भोगना पड़ता है। तो यही है मरने की कला, कि हम अपने चेतन आत्मा को अंदर में 10वें द्वार में प्रवेश करते हैं तो हम शरीर इंद्रियों से अलग हो जाते हैं। वैसे अलग रोज होते हैं। आपको एक नमूना बताता हूँ, गुरु महाराज प्रवचन में कहने की कृपा की। कहते एक जीता जागता नमूना परमात्मा के तरफ से। अच्छा बोलिए, आपको बुखार है, माथा दर्द है, पेट दर्द है, शरीर में इतना दर्द है कि सहन नहीं हो रहा है, और उसी समय नींद आ गई, तो उस समय दर्द रहता है, बुखार रहता है, लेकिन आत्मा तो शरीर में है कि नहीं? मरा तो नहीं है ना? मरेगा तो वहाँ रहेगा, वो श्मशान चला जाएगा। इसका मतलब मरा नहीं है, सांस चल रहा है, मरा नहीं है। लेकिन कोई कष्ट है तो शरीर में हम हैं, शरीर हमारा है, लेकिन हमको कष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हम आत्मा जो है दोनों आँखों के बीच से जगह बदल करके कंठ में चले आते हैं। तो कंठ में जैसे हम चले आते हैं, जगह जैसे बदला तो शरीर से हम लगभग अलग हो गए। तो शरीर में रहते हुए भी शरीर का कष्ट नहीं होता है, पर वो थोड़े समय के लिए होता है, अस्थाई नहीं होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, सत्संगों में लिखे भी हैं, हम दोनों आँखों के बीच में हम आत्मा रहते हैं। कभी कंठ में आते हैं, कभी हृदय में आते हैं, कभी फिर कंठ में जाते हैं, कभी फिर मस्तिष्क, दोनों आँखों के बीच आ जाते हैं। ये 3 जगह हम बदलते रहते हैं। सोते हैं तो कंठ में, जगते हैं तो दोनों आँखों के बीच में। तो यही संत महापुरुष कहते हैं, नीचे जो बार बार आते जाते होते अस्थाई समाधान नहीं है, इसीलिए ऊपर चले जाइए तो आप सदा सदा के लिए शरीर से छूट जाएंगे, शरीर से निकलने का मार्ग निकल जाएगा, और ऊपर जाने से, अंदर के मार्ग पर चलने से ईश्वर का दर्शन होता है। यही असली मरना है और यही असली भक्ति है, यही है ईश्वर तक जाने का मार्ग। इसी पर चल कर के हम मृत्यु से छूट जाते हैं।
और यही दशम द्वार में जाने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, भक्ति, भजन, सत्संग इसमें लगे रहने से धीरे 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 होते होते हो जाता है। झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मन चितलाए, तो होते होते होइए जाए, हो जाता है। गुरु का आशीर्वाद मिलता है, कृपा होती है। तो इसलिए इसी काम को करने के लिए, ये मरने की कला को सीखने के लिए हम लोग गुरुदेव के परिनिर्वाण को मनाते हैं। हमारे गुरुदेव ने शरीर का त्याग करके और अपने आत्मा को परमात्मा में मिला करके ब्रह्म स्वरूप हो गए और हम लोग को बता दिए तुम इसी साधना को करके अपने आत्मा को परमात्मा में मिला करके असली ढंग से मरना सीख लो और सदा सदा के लिए अमर हो जाओ। तो अमर होने की कला है कि मरना सीखिए। तो देखिए, परीक्षित को श्राप लगा था, 5 मिनट में ख़त्म करता हूँ। परीक्षित को श्राप लगा था जब वो माँ के पेट में थे, तो ब्रह्मास्त्र चलाया था वो किसने? अश्वत्थामा ने। तो पेट में जलने लगा वो, तो भगवान ने जाकर बचा दी। कृष्ण भगवान गए बचा दिए उत्तरामा के उदर में, एक बार तो बचा दिए। और फिर वही परीक्षित जब बड़ा हुआ तो एक दिन शिकार खेलने चला गया जंगल, रास्ता भटक गया, समीक बाबा के आश्रम चले गए। वहाँ समीक बाबा ध्यान में थे। इनको लगा कि हमारा अपमान करा, झूठों से आंख बंद करके बैठा है। एक मरा हुआ सांप उसके गले में लपेट करके उसको अपमानित करके चला आया। अब समीक बाबा तो ध्यान में थे, उसको तो कोई मतलब नहीं, ख्याल नहीं शरीर का, क्योंकि ध्यान में रहते तो शरीर से तो अलग रहते। परंतु उनका बेटा जो श्रृंगी, वो बालक था, बच्चा था, थोड़ा सा तेज खून पानी का था। उनको जब किसी ने कहा कि उनके पिता का अपमान हो गया, तो क्रोध के मारे कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और लगे हाथ ऐसा श्राप दिया कि 7वें दिन परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, कठोर श्राप। अब कहीं एक बार तो भगवान बचाए माँ के पेट में, और फिर इस बार जलने लगा। आज के 7वें दिन फिर मरेगा। तब मरने का कोई अंत है? जब जन्म लिए तो मरना ही पड़ेगा। मरिएगा तो जन्मना ही पड़ेगा। और जन्मना है, मरना है तो दुख भोगना है, क्योंकि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान को दया आए, भाई भक्त है तो दया तो करेंगे ही ना। तो दया जब विशेष करते हैं ना, तो विशेष दया करेंगे तो आपका 2 मंजिला से 5 मंजिला होगा, यही ना होगा। 3 नाती है तो 4 गो नहीं तो हो जाएगा, यही होगा। 10 करोड़ है तो 50 करोड़ हो जाएगा, यही होगा। कहते नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। जब द्रव ही दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। आज भगवान ने विशेष दया करी कि परीक्षित कोई मरने जीने की झंझट से छुटाना है, तो वही भगवान आज संत के रूप में आए, श्री सुखदेव जी के रूप में आए और सच्चा ज्ञान कथा सुना करके 7 दिन में उसको सदा सदा के लिए मरने की कला सिखा करके अमर बना दिए। श्री सद्गुरु ब्रह्म भूतो महायोगी निःसंगो छिन्न संशया। 7वें दिन कहते परीक्षित बोलो, तुझे मृत्यु का डर है? अभी तो तक्षक आएगा और डसेगा, तुम्हें डर भी हो रहा है। कहते हैं सिद्धोसि अनुग्रहितोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात अनादि निधनो हरे। हे गुरुदेव, मैं सिद्ध हो गया, अनुग्रहित हो गया, मैं कृत्य हो गया। एक तक्षक कौन कहे, 1000 तक्षक भी एक साथ डस ले अथवा मृत्यु का समूह भी मेरे पास आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं तो परीक्षित, ये आत्म रूप परीक्षित हूँ। ये शरीर तो मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर को डसेगा, शरीर जल जाएगा, हम थोड़ी चलेंगे। और हमने आपके कृपा प्रसाद से अपने आत्मा को प्रत्यक्ष कर लिया, अपने आत्मा को शरीर इंद्रियों से अलग कर लिया। अब मैं प्रत्यक्ष रूप से उस प्रभु को दर्शन कर रहा हूँ और अब मैं उनमें मिल जाऊंगा और मैं ब्रह्म को प्राप्त करके क्या होगा, तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, मैं ब्रह्म को जान करके ब्रह्म हो जाऊंगा। तो जानत तुम ही हो जाए और ये शरीर को डसे जले सड़े गले उससे हमको कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से
यही असली मरना संत सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बतलाए। यही हमारे गुरुदेव सुखदेव रूप हैं, हम जीवात्मा को बतलाए हैं। तो हम भी इस कला को यानी भक्ति भजन को करते रहेंगे, और यदि ये कला को अपनाते रहेंगे तो यही असली गुरु महाराज के परिनिर्वाण दिवस मनाना हुआ। यानी भक्ति सत्संग में लगे रहें। इसी तरह से लगे रहने से उनका आशीर्वाद होता है, उसमें श्रद्धा जगती है, उसमें विश्वास जगता है। इसलिए हम लोगों को जैसे बने तैसे करो कमाई धर चरणन विश्वास। राजनीति को, पार्टी पॉलिटिक्स को कोठी के कन्हा पर छोड़ के आइए, गुरु दरबार समझ के, गुरु महाराज का स्थान है, मिलजुल करके करने से गुरु महाराज का आशीर्वाद मिलेगा और हमारा लोक परलोक बनेगा। श्री सद्गुरु। आइए, यहाँ भोज भंडारा हो रहा है और सब कुछ तैयार ही हो गया है। तो आइए हम लोग गुरु महाराज का एक आज के दिन समदन जो खुद गुरु महाराज बनाए हैं उसको गा करके आरती कर देते हैं। आहो रामा खोजत सतगुरु भेटी गेला, सतगुरु भेटी गेला, सहर मुरादाबाद। आहो रामा खोजत सतगुरु भेटी गेला, सतगुरु भेटी गेला, सहर मुरादाबाद। आहो रामा महला ताईम ज्ञान प्रकाश लानी, ज्ञान प्रकाश लानी, अमित अमित परकाश। आहो रामा घोर अंधारी में जीव दुखित छल, जीव दुखित छले, होई गेल सकल सनाथ। आहो रामा खोजत सतगुरु भेटी गेला, सतगुरु भेटी गेला, सहर मुरादाबाद। आहो रामा तनिको परमी पर, तनिको परमी पर, धन धन कहे में दास। आहो रामा तनिको परमी पर, धन धन कहे में दास। आहो रामा खोजत सतगुरु भेटी गेला, सतगुरु भेटी गेला, सहर मुरादाबाद। आहो रामा पुराण भेदी, बाबा देवी साहब, बाबा देवी साहब, नाम विदित जग जास, नाम विदित
राम परम दयालु बाबा, तनिको परमी पर, तनिको परमी पर, धन धान कहे में ही दास, धन धान कहे